दोस्तों नमस्कार, ये है हमारा पार्ट 2 इंडियन फुटबॉल डिस्ट्रॉइंग। हालांकि पहले पार्ट में हमने बात किया था, पहले पार्ट में हमने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को एक्सपोज किया था जो ये कहते हैं कि क्रिकेट ही एक वजह है जिसके वजह से फुटबॉल डाउनफॉल में है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फुटबॉल असल में किसके वजह से डाउनफॉल में है। इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो में बातचीत करने वाले हैं आप सबके साथ। अगर हम बात करते हैं फुटबॉल, पहले अगर 2020 की डेटा निकाल कर आए, 2020 की डेटा के हिसाब से फीफा की रैंकिंग आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत की फीफा रैंकिंग थी 104, उसके 2021-22 में 103 और 26 में आप हैरान हो जाएंगे 104-3 से हम आ गए 137 में। सोच सकते हैं कि यार इतना बड़ा डाउनफॉल, उसका कारण क्या था? हम सारे मुकाबले 2020 तक, 21 तक, 23 तक जीत रहे थे। सडनली उस समय क्या हुआ कि 2023 के बाद, एशियन गेम के बाद, जैसे ही हमने AFC एशियन कप के लिए क्वालिफिकेशन राउंड में जाकर कुछ किया था, वहाँ पर सारे मुकाबले हमारे, अफ़गानिस्तान के सामने ड्रॉ हो गया। तो जितने भी टीम इस वक्त फीफा में है, वो भी टीम जो है टीम इंडिया को हरा कर चले गई और आज वो फीफा में क्वालिफाइड टीम है। वाई नॉट इंडिया इज़ नॉट एबल टू प्ले दी फीफा वर्ल्ड कप। 1950 में क्वालिफाई किया था फीफा के लिए, लेकिन कम पैसे के कारण वर्ष वो नहीं खेल पाई फीफा और उन्होंने चूज़ किया ओलंपिक। और फीफा का उस समय इतना नाम नहीं था। लेकिन इंडियन फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ की अगर हम बात करें, वो काफ़ी कम है, राइट। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, ISL ही है इनके नाम पर, डोमेस्टिक लीग के नाम पर ISL है, जहाँ पर प्लेयर्स आते ज़रूर हैं ISL में। अरे वाह, इसने 6-7 गोल 2 मैच मार दिए, टीम इंडिया की सिलेक्शन हो गई। ग्राउंड ज़ीरो में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़ीरो है, ये आपको मानना होगा, ये आपको एग्री करना होगा। और जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, मतलब फुटबॉल और क्रिकेट ही कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी कुछ फुटबॉल क्रिएटर्स, इंडिया के फुटबॉल क्रिएटर्स कहते हैं कि क्रिकेट ने ही डाउनफॉल क्रिएट किया। जब 83 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद इंडिया का काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ था। और फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं, हमारे महान दिग्गज फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री वापस आकर संन्यास से खेलते नज़र आ रहे हैं फॉर टीम इंडिया। ये कितनी शर्म की बात है। क्या आपने कभी ये सुना है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ कि कोई प्लेयर संन्यास होने के बाद फिर से आ रहा है? आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सुना होगा, नॉट इन टीम इंडिया, राइट। और ये ब्लेम करते हैं कि क्रिकेट की वजह से जो है डाउनफॉल हो रहा है। हाँ, मानता हूँ कि सरकार जो है पूरा पैसा, मोटे मोटे पैसा जो है खर्चा करती है टीम इंडिया के ऊपर, लेकिन फुटबॉल में ज़ीरो खर्चा है। अगर हम मान लें 10 रुपये का खर्चा टीम इंडिया की क्रिकेट टीम में कर रही है, 5 रुपये का खर्चा जो है फुटबॉल टीम के साथ कर रही है, ये गलत बात है, मानता हूँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं मुद्दे की, भाई जब आपको मौका मिलता है खेलने का अच्छा, तब क्या हो जाता है? मैच हो जाता है ड्रॉ, मैच हो जाता है हार में कन्वर्ट। तब तो आप नहीं कहते हैं कि यहाँ पर विराट कोहली की गलती है, BCCI की गलती है, धोनी की गलती है, जिसके कारण फुटबॉल डाउनफॉल में है। अबे कौन है यार ऐसे कि फुटबॉल हम खराब खेलते हैं? क्यों सुनील छेत्री वापस आ रहे हैं टीम इंडिया के फुटबॉल टीम में संन्यास होने के बाद? कुछ तो रीज़न होगा। नहीं, ये क्रिएटर्स ब्लेम करते हैं कि नहीं जी, क्रिकेट की वजह से ही ब्लेम गेम चलता रहता है, कि नहीं उनके वजह से डाउनफॉल में है टीम। मुद्दा असल में ये है कि फुटबॉल की टीम ने ख़राब खेला है ओवर द ईयर्स, और आपको मानना होगा जब जब मौका मिला है जीतने का। अफ़गानिस्तान के सामने हाल ही में 2024 की बात है, उसमें एक अच्छा मौका था, ड्रॉ हो गया गेम, 0 में स्कोर ख़त्म हुआ। जिसके सामने जीतना होता है वहाँ पर ड्रॉ हो जाता है, जिसके सामने आपको ड्रॉ करनी वहाँ में आप हार जाते हैं। तो कैसे आप जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप? और सवाल मेरा टाइटल थंबनेल में भी होगा कि कैन इंडिया विल रीच फीफा। अगला फीफा है 30 को, 2030 को फीफा वर्ल्ड कप है। देखो मुश्किल तो है, और अभी 104 टीम 2026 के वर्ल्ड कप में खेल रही हैं, राइट। अब सवाल आ जाता है कि 104 के बाद 2030 में क्या एक और बढ़ेगी संख्या?
मुझे लगता है बढ़ सकती है, जिस प्रकार से DR कॉन्गो जैसी टीम्स आ रही हैं, केप वर्डे टीम जैसे आ रही हैं, तो उसमें देखो इतनी वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये रैंकिंग्स। अगर आप अच्छा खेलते हैं इन 4 साल में, अगर आप अच्छा खेलते हैं, जीत जाते हैं, अगर आप मान के चले 20 गेम आपको जीतना है, मैक्सिमम 20 गेम जीतने होंगे, बहुत ज़्यादा है, चलिए 20 को हटा देते हैं, 10 को आप रखें, 10 जीतने हैं आपको, 10 अगर जीत जाते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप पक्का है। लेकिन मैं उसकी सोच में रखता नहीं हूँ कि फीफा जाएंगे, लेकिन आपको अपने प्लेयर्स को ग्रो करना होगा। ISL के अलावा भी ट्रेनिंग कैंप में भेजिए। मैं फ़िज़िकल एजुकेशन का स्टूडेंट रह चुका हूँ, वहाँ पर हमको बहुत ही लेक्चर दिया जाता था कि प्लेयर्स को आप भेजिए कहीं बाहर ट्रेनिंग करवाने के लिए, प्लेयर्स का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। और सही बात है, इंडिया में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्रिकेट में पहले कम था, अभी ज़्यादा है, क्योंकि क्रिकेट अभी ग्रोथ में है। फुटबॉल अभी नहीं है, क्योंकि फुटबॉल में ही कुछ तरक्की नहीं हो पा रही है, राइट, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, ना कुछ इंडियन फुटबॉल टीम को कुछ फ़ायदा मिल रहा है। तो आप बाहर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर अच्छी खासी फुटबॉल ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कोचेस हैं, और यहाँ पर जो कोचेस हैं आ जाते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग कोचेस हैं, दे आर नॉट अ टीम इंडिया के फ़ायदा। तो उससे बेहतर होगा कि इंग्लैंड जाकर या फिर जो बाहर के देश में जाकर आप अच्छे से ट्रेनिंग करवाइए। फ्रेंडली मैच देखो यार, अर्जेंटीना को बुला लिया, उसका क्या फ़ायदा होगा? उसमें खाली एंटरटेनमेंट है, इंडिया फुटबॉल का कुछ लेना देना नहीं है। मेसी यहाँ पर आए, कुछ फ़ायदा हुआ? टीम इंडिया का कुछ फ़ायदा हुआ? क्या मेसी ने कुछ ट्रेनिंग दिया? यहाँ पर 10 लाख जो खर्चा किया गया एक सेल्फी के लिए, क्या वहाँ पर 10 लाख रुपए देकर फुटबॉल टीम को ट्रेन कर देते? अच्छी बात होती ना। टीम इंडिया के फुटबॉल प्लेयर्स वहाँ पर मिलने आए, अगर आए होंगे तो सेल्फी खींचने के लिए आए होंगे। सो मुद्दा ये है कि प्लेयर्स की ग्रोथ नहीं है टीम इंडिया में। बस जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं आ जाते हैं ये ब्लेम करने के लिए कि क्रिकेट ही एक है, वो है, बट ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा। हमारी ये जो एक्चुअल में दिक्कत है वो है फुटबॉल काफ़ी अंडर प्रोसेस है, उसको अपग्रेड करने के लिए आपको ट्रेनिंग कैंप चलाना होगा, बाहर जाकर भेजा आप प्लेयर्स को। और AFC जब हम बात करते हैं, जो हमारी फेडरेशन है, सॉरी माफ़ करना, AIFF, राइट, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी प्रॉफिट मेकिंग में है। ये नहीं चाहती कि यार टीम इंडिया फुटबॉल तरक्की करे, वो सोचती है कि हम कैसे प्रॉफिट कमाएं यहाँ पर, ये उनका मुद्दा रहता है। तो यही हमारी एक रहता है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका क्या राय है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्या आप मेरे बात से एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में बताएं कि फुटबॉल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या आप भी फुटबॉल खेलते हैं और कैसे आप ट्रेनिंग लेते हैं, कहाँ से आप लेते हैं, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, लेकिन मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तमाम स्पोर्ट्स के कवरेज और वीडियोस, लाइव शॉट्स आता रहेगा। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फुटबॉल को बनाएंगे जल्दी ग्रो, और उसके लिए प्लेयर्स को करना होगा काफ़ी मेहनत, और हमारी फेडरेशन को भी करना होगा काफ़ी कुछ चेंजेस, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, डेवलपमेंट, वो करना होगा। तो आप बताएं मुझे इन द कमेंट कि आपका क्या है।